जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर देखते हैं फोकस मतलब स्पाइरल शेप होता है, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू यूज होता है, ये एंटीबॉडीज बनाने के लिए यूज होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स के लिए यूज होता है, ठीक है। काका यूज होता है। हेलो लर्नर्स, आई हेट दिस concept found to be tricky. Don't worry, here is your favorite YouTube channel. That's so easy. तो हमने क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। कल हमने आर्यन व्हिटेकर के फाइल किंगडम्स पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो एक एक किंगडम को लेंगे और शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले लेते हैं किंगडम मोनेरा जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर देखते हैं इनके सोल मेंबर्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इनके सोल मेंबर्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। ऑक्यूरेंस कहाँ पे होता है इनका? एवरीवेयर, मतलब डेजर्ट को स्नो में होता है, फॉरेस्ट में होगा, सब जगह होगा, ठीक है। ऑक्यूरेंस, ठीक है। नेचर कैसे होगा? सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कैसे होगी? शो द मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी होगी इनकी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन शेप। क्लासिफिकेशन कैसा होता है? इनके शेप पे बेसिस होता है, ठीक है। पहले होता है कोकस मतलब स्पाइरल शेप होता है, मतलब सर्कुलर डॉट। सेकंड होता है बैसिलियस, मतलब रॉड शेप होता है, ये कैसे होते हैं? लॉन्ग कैप्सूल टाइप होते हैं। विब्रियम होता है तीसरा, जो कि कॉमा शेप होता है, लाइक अ कॉमा। और स्पाइरिलियम होता है, जो कि स्पाइरल शेप होता है, लाइक अ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग के जैसे होता है ये शेप, स्पाइरल शेप। अब आते हैं इनके बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया मतलब एंशियंट बैक्टीरिया होता है। इसकी स्पेशलिटी क्या होता है? ये लिविंग इन हार्श इन्वायरमेंट, ठीक है। ये कौन से भी हार्श क्लाइमेट में जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। मतलब टाइप्स कौन से? हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, मेथेनोजेंस, ठीक है। हेलोफिल्स में कहा सॉल्टी एरियाज में प्रेजेंट लिव कर सकते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स में कैसे? हॉट स्प्रिंग्स में लिव कर सकते हैं। मेथेनोजेंस में कैसे? मार्शी एरियाज में लिव कर सकते हैं। और ये गट ऑफ बफेलोज में भी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। पहले होता है उसका साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है? कंटेन क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, लाइक अ प्लांट। ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और ये ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट मतलब हेट्रोसिस्ट भी होता है इसमें, मतलब ये होता है स्पेशलाइज सेल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? नोस्टोक और एनाबेना। नोस्टोक और एनाबेना होता है। और दूसरा होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। केमोसिंथेटिक ऑटोग्राफ होते हैं ये ऑक्सीडेज नाइट्रेट्स करते हैं और अमोनिया का एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। अब आता है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब क्या? मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होता है ये। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होता है, मतलब ये ह्यूमन अफेयर्स में कैसे यूज होता है? ये कर्ड मेकिंग के लिए यूज होता है, ये एंटीबॉडीज बनाने के लिए यूज होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स के लिए यूज होता है, ठीक है। काका यूज होता है ह्यूमन अफेयर में, मेकिंग द कर्ड। एंटीबॉडीज प्रेजेंट करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स में क्रिएट करता है, ठीक है। और इसका हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का पैथोजेंस है, कॉजेस डिजीज लाइक क्लोरेरा टाइफॉइड टिटनस भी कॉज करता है, सिट्रस भी कॉज करता है और कैंकर भी कॉज करता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन एंड माइकोप्लाज्मा। अब इस किंगडम का रिप्रोडक्शन देखते हैं और माइकोप्लाज्मा भी देखते हैं, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन मेनली कैसे होता है? फ्यूजन से होता है, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, मतलब स्पोर्स से इनका अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू डीएनए ट्रांसफर, मतलब इनका प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? डीएनए ट्रांसफर से, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट किंगडम मोनेरा का, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मतलब क्या? कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है हमारे अर्थ पर, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है। इसका पैथोजन क्या है? ये पैथोजेनिक होता है, मतलब डिजीज कॉज करता है ये, ठीक है। तो ये हो गया पूरा किंगडम मोनेरा।
क्या क्या पढ़ा हमने? जनरल कैरेक्टर पढ़े, इसका सोल मेंबर पढ़ा, इसका ऑक्यूरेंस पढ़ा, नेचर पढ़ा, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पढ़ी। फिर पढ़ी हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। कौन से शेप? कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरिलियम। ठीक है, 4 शेप पढ़े। फिर आए आर्कीबैक्टीरिया, मतलब ये एंशियंट बैक्टीरिया है। इसकी स्पेशलिटी देखी, इसके 3 टाइप देखे, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और इंटरनोजेंस। ठीक है, फिर आए यू बैक्टीरिया पे, जो कि ट्रू बैक्टीरिया है। ये पहला पहला है साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका कंटेंट फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोफ, हेटेरोसिस्ट है, ये सब देखा। फिर आए केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स में, जो कि ऑक्सीडाइज नेचर करता है, अमीनो एसिड को एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया भी देखा, इसका ह्यूमन अफेयर्स में कैसे यूज होता है वो भी देखा। इसके पैथोजेंस देखे, रिप्रोडक्शन देखा कैसे कैसे होता है, फिजन से होता है। इसका अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कैसे करता है, मतलब डीएनए ट्रांसफर करता है। ठीक है, फिर देखा माइकोप्लाज्मा, ये कैसे होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी सेल वॉल लैक सेल वॉल, कंप्लीटली लैक सेल वॉल होता है। ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये पैथोजेनिक होता है, मतलब डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये हो गया किंगडम मोनेरा। तो अगली बार हम किंगडम फंगाई पढ़ेंगे, वो अब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा पढ़ते हैं अगले अगले वीडियो में। ठीक है, फिलहाल के लिए दैट्स इट जी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ूंगा, तो मेरे से जुड़े रहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए दैट्स सो इजी।